जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप स्वागत करते हैं आपके पॉलिटिकल की क्लास में। और हमारा जो पॉलिटिकल की क्लास में फ्रेंड्स हमारा क्या चल रहा था, हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। और राष्ट्रपति के बारे में जो है आपको आर्टिकल नंबर 60 तक बता चुका था। सब पद तक आपको क्या कर चुका हूँ, राष्ट्रपति के बारे में बता चुका हूँ। तो फ्रेंड आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है क्या, महाभियोग या इम्पीचमेंट, जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है महाभियोग, और ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 61 है महाभियोग बोलते हैं जिसे। ठीक है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, महाभियोग का मतलब होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जिस पद पे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम विरोध करके उनको उस पद से हटाना चाह रहे हैं। तो उसको आप कैसे हटा सकते हो और क्या इसकी प्रक्रिया होती है। क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब राष्ट्रपति को चुनना अगर टफ है तो उनको हटाना भी क्या होगा, कहीं ना कहीं टफ होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक के जो संविधान में, अभी तक की जो हिस्ट्री है, अभी तक किसी को भी जो है महाभियोग के द्वारा जो है किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपको, और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहां से लिया गया है, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका, ध्यान रखना, अमेरिका से क्या किया गया है, ये महाभियोग की प्रक्रिया ले रखी है। ये क्वेश्चंस कई बार आता भी है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहां से लिए गए है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब नंबर 2 बात है, महाभियोग क्यों किया जाता है। महाभियोग किया जाता है फ्रेंड्स जब, जो हमारा संविधान में लिखा है, जब राष्ट्रपति क्या करे, हमारे संविधान का क्या करे, अतिक्रमण करे। यानी कि मान लीजिए हमारे देश, वो किसी दूसरे देश का क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। ठीक है, साथ दे रहा है इन द सेंस गलत टाइप से साथ दे रहा है। ठीक है, उसकी ज्यादा सुन रहा है। आपके प्रधानमंत्री या हमारे जो संसद है ना, हमारा जो मंडल है, अगर उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उनका काम को प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है, कुछ क्या होता है, संविधान का क्या होता है, विरोध होता है। अब जब आपके जो है हमारे अम्बेडकर जी ने क्या किया था, संविधान बनाया था। ठीक है, तो संविधान बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब, क्योंकि देखो हर चीज क्या होता है कि बात को थोड़ा क्या करते हैं, अगर आप तरीके से रख सको, परोस सको, तो क्या होता है वो चीज ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अगर वो बोल देते कि अगर आपने जो है क्या किया, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उस समय हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे क्या, हमारे राष्ट्रपति, तो क्या होता, कहीं ना कहीं क्या होता, बुरा लगता। तो उन्होंने उसको घुमा के क्या लिखा कि अगर आप संविधान का अतिक्रमण जो करते हैं, तब जाके आप उनके ऊपर क्या कर सकते हो, महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हो। फ्रेंड्स इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपको, जैसे मैंने बताया था कि कैसे बनता है, ये है आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों में से कोई भी सदन जो है इम्पीचमेंट के लिए क्या कर सकता है, आपका क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है, यानी कि बोल सकता है, राष्ट्रपति को भी लगा सकता है। तो प्रारंभ करने के लिए, स्टार्टिंग, अगर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अगर आपको क्या करनी है, प्रारंभ करना है, तो प्रारंभिक में क्या चाहिए, 1/1/4। ठीक है, संविधान में भी यही लिखा गया है, 1/4 भाग होना चाहिए जो क्या करे, इम्पीचमेंट के लिए बोले। तो अगर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की जो आपकी क्या है शुरुआत होती है, तो वो किसी भी सदन से, लेफ्ट से राइट से, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी जो है प्रारंभ में अगर 1/4 लोग बोलते हैं, किसी भी उसमें 1/4 लोग अगर बोलते हैं, यानी कि 25% लोग अगर बोलते हैं दोनों में से कोई से भी सदन के, तो वहां पे क्या हो जाती है, आपके महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। बट इसको वास्तविक, इसको अगर हम मतलब अनिवार्य रूप से आप चाहते हो कि राष्ट्रपति को हटाया जाए प्रॉपरली तरीके से, तो उसके लिए जो है आपके जो वोट है वो कितने होने चाहिए, 66%। 66% क्या होनी चाहिए, 66% जो है आपके क्या होना चाहिए, वोट होनी चाहिए। 66 यानी कि 2/3। अगर 2/3 लोग जो है मान जाते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ध्यान रखना। ठीक है, एक में नहीं, दोनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, जब दोनों लोग मान जाते हैं, आपका 1/3 वोट दे देते हैं, तब जाके जो है महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, सिद्ध होती है और राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है 60% होने चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसमें जो है आपका एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन और मनोनीत जो सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा, वो भी भाग लेते हैं और उनकी बात को भी क्या रखा जाता है,
मानना जाता है इसमें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस कई बार क्या आता है कि महाभियोग में एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो वहां पे ऑप्शन क्या आएगा, यस लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया करने के लिए उनमें ये दोनों भाग भी लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, आपका राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया है कि महाभियोग कैसे होगा, महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, ये मैं आपको जो है आपको बता चुका हूं। और कितने कितने परसेंट उसमें क्या होना चाहिए, आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति को हटा सकते हो। एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब आपका एक सदन से कोई भी, जब महाभियोग की जैसे प्रक्रिया शुरू हुई, एक सदन से दूसरे सदन में जब जाता है, तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, सूचित किया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, एक सदन से जब बिल पारित होकर सेकंड सदन में जाता है, तो पहले राष्ट्रपति को बता देते हैं कि आप क्या है, महाभियोग की जो प्रक्रिया लगी है। तो राष्ट्रपति जो है अपनी सफाई पेश कर सकता है। अगर लोकसभा से शुरू हुआ है, तो जब वो राज्यसभा में जाएगा, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में क्या करेगा, बताएगा कि मैं जो आप अगर मेरे पे कोई भी क्या कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, वो सही है या गलत हो, सफाई पेश करेगा वो उसमें, राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा से लगती है तो वो कहां करेगा, लोकसभा में। यानी कि एक सदन में ही वो क्या कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसका टाइम कितना मिलता है, 14 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि महाभियोग में कितना टाइम मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। इसमें अभी जो है आपका एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता था कि अगर संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो वो हुआ। ये आपका क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था, पकाने कोको दियोदशम। तो ये आपके 61 तक के क्या हो गया, आर्टिकल कंप्लीट में कर चुका हूं। अब इसमें आर्टिकल नंबर 62 आता है, आर्टिकल नंबर 62, ठीक है। एक्ट 62 ये क्या बोलता है, एक्ट 62 में बताया गया है राष्ट्रपति का रिक्त पद, ठीक है। आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद रिक्त, जो है राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त किस किस दशा में होता है और कितने, तो मिनिमम 5 दशाओं में फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त रहता है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, कार्यकाल पूर्ण होने पे, ठीक है। देखो होता क्या है वैसे कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो वो पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। वैसे तो होने नहीं देते, करते क्या है कि जैसे मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होता है तो तुरंत निर्वाचन करवाते हैं। जब चुनाव होता है तो तुरंत ही क्या हो जाता है, जैसे मान लो आज शाम को क्या है, राष्ट्रपति का पद क्या होना है, कार्यकाल कंप्लीट होना है, तो शाम को एक दूसरा बंदा क्या ले लेता है, शपथ लेके राष्ट्रपति बन जाता है। इस टाइप से क्या होता है, ये चीज चलती है। बट बाय सपोज कई बार क्या होता है कि मान लो चुनाव चल रहा है, और पहले उसमें भी जैसे वीवी गिरी के टाइम पे क्या हुआ था कि चुनाव चल रहा था, तो पहले जो फर्स्ट चरण था उसमें क्या हुआ था, ए और बी के दोनों के क्या थे, बराबर वोट थे। फिर मान लो दूसरा चरण हुआ, उसमें भी बराबर है, तीसरा चरण हुआ बराबर है, चौथा चरण हुआ बराबर है। तो अगर ऐसा होता है और सब में बराबर होता है तो टाइम क्या होगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा। अगर कार्यकाल पूर्ण होने पे भी अगर दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तो उस टाइम पे जो है, जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान के, वही राष्ट्रपति रहेंगे और वो अपना कार्यकाल जो है आगे चलाएंगे तब तक जब तक नया राष्ट्रपति बन के नहीं आ जाता, ठीक है। और जितने भी दिन वो एक्स्ट्रा काम करते हैं यहाँ पे, उसको उनकी सैलरी मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस टाइम पे। नंबर 2 पद, दूसरे नंबर 2 पे है कि पद खाली कब होगा। तो नंबर 2 पे जो पद है आपका, पद खाली होने का जो कारण है, दूसरा है त्याग पत्र। त्याग पत्र, रिजाइन, त्याग पत्र। अगर मान लो राष्ट्रपति किसी कारण से क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो उस टाइम पे जो उनका पद जो खाली होता है, उस टाइम पे खाली पे वो कार्यभार कौन संभालता है, वो संभालता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है मृत्यु। अगर राष्ट्रपति जी उस टाइम पे कोई भी हैं और उनके बीच कार्यकाल में क्या होती है,
मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ही संभालता है। ठीक है फ्रेंड। नंबर 4 क्या आता है, आपका नंबर 4 आता है कि महाभियोग, जो मैंने आपको बताया, महाभियोग की प्रक्रिया जब उन पर चलती है, ठीक है, महाभियोग के कारण क्या हो गया, अगर राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया, तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है। नंबर 5 क्या आता है, क्या होता है, निर्वाचन अवैध। देखो फ्रेंड, निर्वाचन अवैध क्या होता है, निर्वाचन अवैध में क्या होता है, मान लीजिए, क्योंकि आपके जो राष्ट्रपति की जो क्या है, एक तय सीमा है कि 35 साल की एज के बाद ही क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति बन सकता है। पर मान लीजिए कोई बंदा 34 साल का है, ठीक है, किसी कारण से उसके डॉक्यूमेंट में या किसी कारण से क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपनी एज बढ़ा के 35 करवा दी, या 35 बोल दिया, चुनाव लड़ गया। तो अगर उसने चुनाव लड़ लिया और वहां पे वो जीत गया, बट बाद में किसी ने क्लेम किया, पता चला कि वो क्या है, 34 ईयर के हैं, तो वहां पे उनका क्या हो गया, जो आपका निर्वाचन है वो क्या हो गया, अवैध हो गया, और उनको वहां पे राष्ट्रपति बनाने के लिए नहीं होगा। तो वहां पे भी कौन भाग लेगा, वहां पे भी उनकी जगह कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति काम कर रहा है 2-3 साल या 4 साल हो गए, तब पता चला कि वो राष्ट्रपति क्या थे, अवैध रूप से क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, तो उनके द्वारा जितना भी काम किया गया है, जितने भी साइन है, वो हमेशा वैध होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही आपका क्या होता है, राष्ट्रपति के जो रिक्त पद होते हैं, ये चीजें इसमें आती है। और ये इसमें क्वेश्चंस जो बनता है, इसमें 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस टाइम पे जो है, अब देखो इन चारों में क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, पद संभाल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त कब रहता है, या मतलब राष्ट्रपति का जो पद जो रिक्त है, ठीक है, वो किस टाइम पे जो है वही राष्ट्रपति उसमें काम कर सकता है और उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम नहीं कर सकता है, तो वह आपका उनका कार्यकाल पूर्ण होने पे। यानी कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर कोई न्यू राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, तो उस टाइम पे कौन काम करेगा, आपका आपके पुराने राष्ट्रपति ही काम करेंगे। बाकी चारों में त्यागपत्र देगा, मृत्यु देगा, या महाभियोग होगा, या निर्वाचन अवैध होगा, उस टाइम पे उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे काम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बनाता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये पढ़िए, और इस पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।